जय हिंद जय भारत। क्या हाल है आप सबकी। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट रहे होंगे। तो देखिए, रेयर अर्थ मेटल्स एक ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो 17 मेटल्स होते हैं, उसका एक ग्रुप है। तो उन 17 मेटल्स का एक ऐसा एलिमेंट है जो दुनिया में बहुत ज़्यादा कम पाया जाता है, लेकिन इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा किया जाता है, चाहे ऑटोमेशन में हो, चाहे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हो। इनफैक्ट डिफेंस के सेक्टर में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, सब जगह यहाँ पर ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है वो पाए जाते हैं। चाहे मोबाइल में इस्तेमाल हो, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में इस्तेमाल हो, कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट, डिफेंस के रिलेटेड आइटम जैसे कि टैंक है, फाइटर जेट है, अवाक्स एयरक्राफ्ट है, मिसाइल्स है, ड्रोन्स हैं, इनफैक्ट वॉशिंग मशीन तक में रेयर अर्थ मेटल्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब देखिए, ये जो रेयर अर्थ मेटल्स है ना, वो बहुत ज़्यादा रेयर पाए जाते हैं और उसको यहाँ पर प्रोसेस करने का प्रोग्राम भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रेयर है और सारा का सारा कंसनट्रेटेड है यहाँ पर चाइना में, और कुछ यहाँ पर दूसरी जगह भी कंसनट्रेटेड है। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो रेयर अर्थ मेटल्स की जो पूरी प्रोसेसिंग है वो यहाँ पर चाइना हैंडल करता है। भले से यहाँ पर उसके पास बहुत ज़्यादा भंडार हो, लेकिन उसके पास टेक्नोलॉजी भी है और वो यहाँ पर रेयर अर्थ को यहाँ पर जो है ना एक्सट्रैक्ट करने के साथ उसको यहाँ पर प्रोसेस भी करता है, पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। और इसी वजह से अमेरिका ने इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं, सैंक्शन नहीं, टैरिफ लगाए हैं। 50% के टैरिफ, 25% के यहाँ पर जो टैरिफ लगे हैं रेसिप्रोकल है, और 25% के जो टैरिफ लगे हैं वो उस वजह से लगे हैं जिससे हम यहाँ पर रशिया से सस्ता तेल खरीद रहे हैं। अब देखिए, सस्ता तेल तो यहाँ पर चाइना भी खरीद रहा है, लेकिन चाइना के ऊपर लगाए हैं क्या? चाइना के ऊपर तो टैरिफ नहीं लगाए, चाइना के ऊपर 30% के टैरिफ लगे हुए। लेकिन उसके पीछे की वजह ये है कि चाइना के पास प्रिविलेज है, एडवांटेज है कि उसके पास रेयर अर्थ मेटल्स है जिसका उसने एक्सपोर्ट्स बैन कर दिया था, और इसी वजह से अमेरिका काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था, और इसी वजह से उसके ऊपर से जो टैरिफ है वो यहाँ पर कम कर दिए हैं। और अब यहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा टैरिफ लगे हुए इंडिया के ऊपर लगे हुए हैं। तो देखा जाए तो जो रेयर अर्थ मेटल्स है उसका इस्तेमाल अमेरिका ने अपने ट्रेड पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए किया, और इसका यहाँ पर फ़ायदा उठाया अमेरिका के साथ बातचीत में। तो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस है यहाँ पर। अमेरिका के पास रेयर अर्थ मेटल्स नहीं है, ना ही वो वहाँ पर प्रोसेसिंग करता है, वो यहाँ पर चाइना से सोर्स करता है। तो इसी वजह से उसको यहाँ पर ये बात माननी पड़ी। अगर यहाँ पर वो चाइना से रेयर अर्थ मेटल सोर्स ना करे तो उसके हथियार नहीं बनेंगे, और उसके हथियार अगर नहीं बनेंगे तो वो हेजेमोनी भी नहीं दिखा पाएगा दुनिया को कि भाई हम यहाँ पर इसके ऊपर अटैक कर देंगे, उसके ऊपर अटैक करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। तो उसने यहाँ पर चाइना ने फ़ायदा उठाया अपने रेयर अर्थ मेटल्स के भंडारों का, और उसका यहाँ पर फ़ायदा उसको मिला भी है, और टैरिफ यहाँ पर उसके ऊपर से कम हो गए हैं। तो अब यहाँ पर देखने को नहीं मिल रही है चाइना और अमेरिका के बीच में ट्रेड वॉर, लेकिन अब यहाँ पर इंडिया और अमेरिका के बीच में शुरू होगी, क्योंकि इंडिया के पास इतना लेवरेज है नहीं ना। इंडिया के पास रेयर अर्थ मेटल्स की प्रोसेसिंग नहीं है। रेयर अर्थ मेटल्स के भंडार इंडिया में पाए गए हैं, और ये बताया जाता है कि दुनिया के तीसरे सबसे बड़े रेयर अर्थ मेटल्स के भंडार इंडिया में मौजूद है। चाइना और ब्राज़ील ही हमसे आगे, लेकिन यहाँ पर इंडिया में तीसरे सबसे बड़े भंडार है, और उसको यहाँ पर टैप करने की कोशिश ताइवान कर रहा है, जो चाइना का नंबर 1 का दुश्मन है। अब देखिए, ताइवान ने यहाँ पर ये कहा है कि हम यहाँ पर इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं, हम यहाँ पर इंडिया से रेयर अर्थ मेटल्स लेना चाहते हैं कच्चा, और उसको यहाँ पर प्रोसेस करना चाहते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर चिप बनाने की जो टेक्नोलॉजी है वो भी हम यहाँ पर इंडिया के साथ शेयर कर सकते हैं, और हम यहाँ पर टुगेदर वर्क कर सकते हैं पूरी मैन्युफैक्चरिंग का। तो क्या है ये पूरा मामला, क्यों यहाँ पर ताइवान हमसे मदद कर रहा है, हमें यहाँ पर जो है ना ऐसी चीज़ें ऑफर कर रहा है, और कैसे यहाँ पर इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। आप क्या सोचते हो, क्या भारत को यहाँ पर चाइना के साथ काम करना चाहिए, और जो रेयर अर्थ मेटल्स का भारत के पास बहुत बड़ा भंडार है उसका इस्तेमाल करना चाहिए और इंडिपेंडेंट होना चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो चलो शुरू कर दो। तो देखिए, ये यहाँ पर जो है चीज़ें हमें ऑफ़र की गई थी। अभी रिसेंटली ताइवान एक्सपो हुआ था, नई दिल्ली में ही हुआ था, जिसमें ताइवान के तरह तरह के जो प्रोडक्ट है वो दिखाए गए थे, और टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर पेशकश की गई थी। तो उसी में यहाँ पर जो है ना ताइवान के एक सीनियर ऑफिशियल आए थे, केवन चेंग। वो वहाँ पर ताइवान एक्सटर्नल ट्रेड डेवलपमेंट काउंसिल के डेप्यूटी डायरेक्टर है, तो एक काफ़ी बड़े सीनियर एक आदमी है। तो उन्होंने यहाँ पर इंडियन मीडिया के साथ बातचीत की, और यहाँ पर ये बताया कि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, हम यहाँ पर जो है प्रोडक्ट बना सकते हैं, हम यहाँ पर इंडिया का जो रेयर अर्थ मेटल्स है उसको यहाँ पर टैप करना चाहते हैं और उसका प्रोडक्ट बनाना चाहते हैं, और हम यहाँ पर इंडिया के साथ काम करना चाहते हैं। तो उन्होंने इस तरह की यहाँ पर बातचीत की है कि हम यहाँ पर इंडिया से रेयर अर्थ मेटल्स लेंगे, उसको यहाँ पर प्रोसेस करेंगे और चिप वगैरह ये सब बनाएंगे।
तो अब देखिए यहाँ पर उन्होंने तो ये सब चीज़ें बोली और यहाँ पर ये भी ऑफ़र किया है कि हम यहाँ पर जो है साथ में मिलकर काम करेंगे और चिप को यहाँ पर डिज़ाइन और डेवलप यहाँ पर करेंगे। अब देखिए चिप जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सेमीकंडक्टर बनाने में रेयर अर्थ मेटल का क्रिटिकल इंपॉर्टेंस है। तो देखा जाए तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऑफ़र है और यहाँ पर भारत को इस बारे में सोचना चाहिए कि क्या भारत यहाँ पर इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो भारत के पास भंडार तो है, तीसरा सबसे बड़ा भंडार है इंडिया के पास रेयर अर्थ मेटल्स का, लेकिन प्रोसेसिंग बिल्कुल भी नहीं हो रही है, अभी तो यहाँ पर माइनिंग भी नहीं हो रही है। तो यहाँ पर ताइवान ने ऐसा कहा है, उनका कहने का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर जब भी तुम यहाँ पर माइनिंग करो तो हमसे एक बार ज़रूर मिल लेना और हमें यहाँ पर अपना जो रेयर अर्थ मेटल्स है उसको दे देना, हम यहाँ पर इसकी चिप बना देंगे। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं कि ताइवान वाले के वो जो चिप है उसको मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में ही करें, क्योंकि इंडिया में कई सारी जो चिप बनाने की जो कंपनियां हैं ना वो यहाँ पर काम कर रही है, जो मुझे लगता है कि शायद अगले साल से प्रोडक्शन भी शुरू कर देगी। शुरुआत में यहाँ पर ये शायद हो सकता है कि 28 नैनोमीटर 40, 50, 60 नैनोमीटर तक की टेक्नोलॉजी वाली जो चिप है वो यहाँ पर बनाए, उसके बाद यहाँ पर और ज़्यादा R&D करके उसके जो नैनोमीटर है वो यहाँ पर कम करे और उसके बाद और ज़्यादा एडवांस चिप बनाए। तो यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि जो चिप है जो यहाँ पर काफ़ी सारी इंडस्ट्री में काम करती है वो यहाँ पर बनाए ताइवान की मदद लेकर इंडिया। तो यहाँ पर कुछ भी हो सकता है। और वैसे भी देखा जाए तो ताइवान की एक्सपर्टीज़ बहुत ज़्यादा है। ताइवान सेमीकंडक्टर कंपनी जो TSMC है तो वो दुनिया की सबसे बड़ी सेमीकंडक्टर कंपनी है। इनफैक्ट यहाँ पर इंटेल वाले उससे चिप बनाते हैं, स्नैपड्रैगन वाले उनसे चिप बनवाते हैं। इनफैक्ट यहाँ पर जो आईफोन में जो चिप लगती है ए बायोनिक चिप, तो वो भी ताइवान में ही बनती है। तो ताइवान यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फेमस है अपनी सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के कारण, और इसी वजह से यहाँ पर चाइना की आंखें ज़रूर गड़ी रहती है ताइवान के ऊपर कि हम यहाँ पर एक ना एक दिन तो ताइवान के ऊपर हमला करके उसको चाइना में मिला ही लेंगे। कुछ समय की बात है, बस यहाँ पर हम मिला ही लेंगे। और उसके पीछे सबसे बड़ा कारण है ताइवान की चिप इंडस्ट्री है, उसको यहाँ पर हथियाना और उसको यहाँ पर कंट्रोल करना, क्योंकि ताइवान जो है वो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा चिप सप्लाई करता है और दुनिया का सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है चिप का। एक से एक कंपनियां वहाँ पर काम करती है। TSMC सबसे बड़ी कंपनी है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है चिप मैन्युफैक्चरिंग के मामले में। तो देखा जाए तो ये जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर कहीं ना कहीं इंडिया के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। अगर यहाँ पर हम इंडिया वाले ताइवान की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने रेयर अर्थ मेटल्स को सप्लाई करके चिप बनवाएं या फिर हम यहाँ पर खुद भी बनाएं, तो भारत के लिए ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात होगी। हम यहाँ पर सेमीकंडक्टर के मामले में सेल्फ सफिशिएंट बन जाएंगे और हमें यहाँ पर किसी दूसरे के ऊपर निर्भर रहने की ज़रूरत नहीं होगी। अभी हम निर्भर रहते हैं अमेरिका के ऊपर, चाइना के ऊपर, ताइवान के ऊपर, इनफैक्ट यहाँ पर हम जापान और कोरिया के ऊपर भी, साउथ कोरिया के ऊपर भी निर्भर रहते हैं, ताकि हमारी जो चिप की जो ज़रूरत है वो यहाँ पर पूरी कर पाए। अभी हमारे यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती है, लेकिन जल्द यहाँ पर शुरू हो जाएगी। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियाँ भी कौन है? मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनियाँ भी यहाँ पर विदेशी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो विदेशी कंपनियाँ तो आ रही है, लेकिन वो अपने साथ अपना खुद का रॉ मटेरियल लेकर आ रही है, अपनी खुद की डिज़ाइनिंग लेकर आ रही है, सब कुछ अपना खुद का लेकर आ रही है, बस यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर करेगी। तो देखा जाए तो इंडिया के लिए तो ये ठीक है, लेकिन हमारा खुद का भी तो माल लगना चाहिए ना, और हमारी खुद की भी तो इंडस्ट्री ग्रो करनी चाहिए ना। तो भारत के लिए यहाँ पर ज़रूरी हो जाता है कि जो तुम यहाँ पर बना रहे हो ना उसका रॉ मटेरियल तो हमसे ले लो। अब देखिए ऐसा होता है तो भारत यहाँ पर सेल्फ रिलायंट बन जाएगा, दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं रहेगा। और यहाँ पर हमने अमेरिका तक को झुकते हुए देखा है, जब यहाँ पर अमेरिका ने टैरिफ को चाइना के ऊपर से कम कर दिया था। याद रखिए कि यहाँ पर जो है ना रशिया से तेल खरीदने के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इंडिया के ऊपर ही टैरिफ्स यहाँ पर लगाए हैं 25% के, चाइना के ऊपर नहीं लगाए, जबकि चाइना यहाँ पर इंडिया से भी ज़्यादा तेल खरीदता है। और चाइना की जो बॉर्डर है वो यहाँ पर रशिया से लगती है, तो वो बहुत ज़्यादा आसानी के साथ यहाँ पर चाइना जो है ना वो रशिया से ऑयल ख़रीद लेता है। तो यहाँ पर वो इतनी ज़्यादा संख्या में ख़रीदा है कि इंडिया से भी ज़्यादा ऑयल वो रशिया से ख़रीदता है। यानी कि यहाँ पर जो है ना देखा जाए तो चाइना अगर यहाँ पे है तो इंडिया यहाँ पर है, लेकिन फिर भी यहाँ पर टैरिफ इंडिया के ऊपर लगाया है, चाइना के ऊपर कुछ भी नहीं लगाया है। तो चाइना ने अपने इस बात का फ़ायदा उठाया है, अपने रेयर अर्थ मेटल्स की बात का, और यहाँ पर सप्लाई ही नहीं की थी रेयर अर्थ मेटल्स की अमेरिका को। तो अमेरिका यहाँ पर बौखला गया और यहाँ पर तुरंत ही यहाँ पर अपने जो टैरिफ थे उसको कम कर दिए। तो देखा जाए तो यहाँ पर चाइना ने फ़ायदा उठाया है। अब देखिए ऐसी अगर हरकत यहाँ पर इंडिया के साथ होती है तो इंडिया का यहाँ पर कहाँ जाएगा?
इंडिया तो यहाँ पर वैसे भी चाइना से बहुत ज़्यादा सामान खरीदता है। हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में चाइना को मेजर करते हैं, जैसे कि एपीआई में एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स। हमारी फार्मा इंडस्ट्री काफ़ी ज़्यादा बड़ी है ना, तो उसमें जो सबसे मेन इंग्रेडिएंट है एपीआई, वो कहाँ से आता है? वो चाइना से ही तो आता है। तो चाइना से हम यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सामान इंपोर्ट करते हैं, उसके ऊपर काफ़ी सारी इंडस्ट्री हमारी डिपेंड करती है। तो देखा जाए तो अगर यहाँ पर चाइना ने इंडिया के अगेंस्ट कोई ऐसा कदम उठाया है, अगर उठाएगा, तो भारत यहाँ पर किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा? क्या हमारे पास और अल्टरनेटिव है? क्या यहाँ पर इतनी बड़ी संख्या में एपीआई यहाँ पर कोई और देश बना सकता है? जवाब है नहीं। हमें यहाँ पर चाइना की ज़रूरत है और हम यहाँ पर जो है ना चाइना से सामान खरीदते हैं। और अभी इंडिया के रिश्ते जो है वो चाइना के साथ अच्छे हो रहे हैं, लेकिन इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि हम यहाँ पर आंखें बंद करके चाइना का भरोसा ही कर ले। हमें अपनी खुद की भी तो इंडस्ट्री देखनी होगी, हमें यहाँ पर खुद भी तो सेल्फ रिलायंट बनना पड़ेगा ना। तो इसी चक्कर में हम यहाँ पर चाहते हैं कि हमारी जो सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री है वो ग्रो हो, और उसका लगने वाला जो माल है यानी कि रेयर अर्थ मेटल्स, वो भी यहाँ पर इंडिया का खुद का होना चाहिए, ताकि कभी ज़रूरत पड़ी हम यहाँ पर अपना खुद का रेयर अर्थ मेटल्स सेमीकंडक्टर बना सकते हैं, और हम यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को हमेशा के लिए जीवित कर सकते हैं। तो आप बताइए, आप क्या सोचते हो? क्या यहाँ पर भारत सही कर रहा है? और इससे यहाँ पर क्या होगा कि देखिए, जो ताइवान है उसने ऑफ़र तो कर दिया कि हम यहाँ पर बात करेंगे, तो ताइवान यहाँ पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत ज़्यादा करेगा इंडिया में, और इससे यहाँ पर क्या होगा, इंडिया में जॉब भी आएगी और इंडिया यहाँ पर सेल्फ रिलायंट भी बनेगा। तो इससे यहाँ पर दोनों ही जगह पर जो है ना विन विन की सिचुएशन है। चाइना यहाँ पर अपनी इंडस्ट्री को और ज़्यादा डाइवर्सीफाई करेगा और यहाँ पर और जगह बढ़ाएगा, तो इससे यहाँ पर ताइवान को भी फ़ायदा है और इंडिया को भी यहाँ पर फ़ायदा है। इंडिया को यहाँ पर टेक्नोलॉजी मिल जाएगी और एक्सपर्टीज़ भी मिल जाएगी। तो आप बताइए, क्या यहाँ पर भारत सही करेगा अगर यहाँ पर ताइवान का ऑफ़र एक्सेप्ट करेगा? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई। वीडियो थोड़ा सा पसंद आए, लाइक जरूर कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कंटेंट बनाने की मोटिवेशन लेते हैं। कि फॉर वॉचिंग, आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।